बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, कल और आज यानी पूरी 2 दिन ज़मान पार्क के अंदर और ज़मान पार्क के बाहर, केनाल रोड की ऊपर और केनाल रोड की नज़दीक पुलिस और कारकुनान की जानिब से हाथापाई जारी थी और इन हाथापाई में और इन झगड़ों में जो है वो दर्जनों पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए और दर्जनों की करीब या दर्जनों से ज़्यादा जो है वो पीटीआई के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए। दर्जनों की करीब गिरफ्तारियां हुई। पुलिस की जानिब से जो है वो शिलिंग की गई। पुलिस की जानिब से केमिकल जो है वो मिलाए गए पानी में, जिसके पर पीटीआई कारकुनान के ऊपर जो है फेंकी गई। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए हेलीकॉप्टर ज़मान पार्क जो है वो ले आया गया। इसके अलावा जो है वो बहुत कुछ होता रहा। यानी आप यूँ कहें कि रियासत की पूरी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होता रहा। पूरी रियासत यानी जितनी भी पाकिस्तान की मशीनरी थी वो इस्तेमाल हो गई, लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब के पास पाकिस्तान के सबसे बड़ा पावर और वो बड़ी पावर इमरान खान साहब की आवाम है। अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। अवाम को पता है कि ज़मान पार्क की बाहर और ज़मान पार्क के अंदर जो है वो पुलिस लोगों को मार रही है, पुलिस लोगों के ऊपर डंडे बरसा रही है, पुलिस लोगों के ऊपर शेलिंग कर रही है, पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई के कारकुनान जो है वो ज़मान पार्क जो है वो चले गए। इसके अलावा जो है वो कारकुनान के बाद पाकिस्तान की वकला भी मैदान में आ गए, क्योंकि इमरान खान सच्चे आदमी है और सच के साथ जो है वो वकला खड़े रहे। ये वकला ने जो है वो तारीख़ रकम की कि वो सच के साथ खड़े हैं। और कारकुनान के बाद जो है वो वकला ने सिक्योरिटी संभाल ली। वहाँ पर हज़ारों के कारकुनान के साथ साथ जो है वो ज़मान पार्क के बाहर वकला भी मौजूद रहे। वकला भी जंग लड़ते रहे, वकला भी पुलिस के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, वकला भी पुलिस के जो है वो डटकर खड़े रहे, वकला भी इमरान खान साहब के जो गिरफ्तारी थी उनके ख़िलाफ़ थी, पीटीआई के कारकुनान भी ख़िलाफ़ थी। ये सब कुछ जो है वो आज होता रहा। और इसके अलावा जो है वो ताकतवर जो है वो हैरान रह गए कि चलो पीटीआई के कारकुनान जो है वो इमरान खान पर जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ये वकला आप कहाँ से आ गए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ताकतवर हल्के पहली बार परेशान हो चुके हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हम जो फैसला करें वो कोई ना माने, हम कोई फैसला करें, हम कोई डिसीजन ले और फिर इनके ख़िलाफ़ की जाए। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में वो सब कुछ करके दिखाया। इमरान खान ने पाकिस्तान में सब लोगों की जो चेहरे थे वो लोगों के दिखाई, जो इससे पहले किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो चेहरे लोगों को दिखा सके। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एक मजम्मती करारदाद भी पेश किया और लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि हुकूमत फौरी तौर पर तशद्दुद और शिलिंग जो है वो बंद करे। यानी जो हुकूमत तशद्दुद कर रही है लोगों के ऊपर, गिरफ्तारियाँ कर रही है लोगों की, इसके अलावा शिलिंग कर रहे लोगों पर, इसको जो है वो रोका जाए और इसको जो है वो बंद किया जाए। अवाम पर तशद्दुद जो है इंतशार फैला रहे हैं, यानी जितनी आप अवाम पर तशद्दुद करेंगे, जाहिर सी बात है ये वर्दी से नफरत करेगा, ये जो है वो पुलिस से नफरत करेगा, इसके अलावा जो है वो ये कुछ करेगा जिससे इंतशार फैलाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो वकला ने बताया कि वकला मजलूम अवाम के साथ है, यानी जो कुछ मजलूम अवाम के साथ हो रहे हैं वकला इसके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े थे और खड़े होते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो इंतहाई मैं तो शर्मनाक बात कहूँगा, इंतहाई शर्मनाक बात है वो ये है कि सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान का सदर आरिफ अलवी की ऑडियो महफूज नहीं है। अगर पाकिस्तान के सदर की ऑडियो महफूज नहीं तो सोच लीजिए ज़रा एक लम्हे के लिए कि पाकिस्तान की और लोगों की ऑडियो या पाकिस्तान और लोगों की बातचीत या पाकिस्तान आम लोगों की जो टेलीफोनिक कॉल है, व्हाट्सअप मैसेजेस है, वो कैसे महफूज होगी। आज जो है वो एक बार फिर इतनी कशीदगी हालात में, इतनी ख़राब हालात में, जहाँ एक तरफ ज़मान पार्क में जंग चल रहा है पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान या हुकूमत मशीनरी के दरमियान, उस वक्त जो है वो
सदर आरिफ अलवी और यासीमीन राशिद साहिबा की जो है वो ऑडियो लीक हुई, और वो ऑडियो लीक होना इंतहाई अफसोसनाक की बात है। उस ऑडियो में जो है वो बताया जा, इसके पहले भी यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक हुई थी, और इस पर जो है वो पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा है शबली फराज साहब ने बयान दिया हुआ है, रद्दअमल दिया हुआ है। और शबली फराज साहब ने बताया कि एक शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए सब कुछ हो रहा है और वो एक शख्स को गिरफ़्तार नहीं कर सकते, और इसने बताया कि सब जो है वो डरते हैं और इस बात से कि ताकि इमरान खान दोबारा ना आए। ज़मां पार जो है वो मैदान जंग जो है वो बन चुका है। इमरान खान जो है वो जिस वक्त उन पर कातिलाना हमला नहीं हुआ था, सब अदालतों में पेश हुए थे, अभी भी वो सब अदालत में पेश होते रहेंगे और होते भी है, लेकिन हुकूमत जो है वह अदालतें जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो जिम्मेदारी ली उसकी। और इसके अलावा जो है उसने बताया कि 75 साल की तारीख़ में जो है वो चोरों ने इतनी नहीं घबराए जितनी अब जो है वो घबरा रहे हैं। ये सब जो है वो हो रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ऑपरेशन रोका है। अभी पंजाब पुलिस को कहा है, आईजी पंजाब को, कि आप ऑपरेशन रोके, मज़ीद इंतशार ना फैलाए, कारकुनान को जो है गिरफ्तारियाँ ना करे, कारकुनान को जो है वो ना मारे, कारकुनान को जो है वो ना पीटे। ये सब कुछ जो है वो जारी है। आगे क्या होता है हम अगले व्लॉग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आगे व्लॉग में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।